संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग बीडीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वाइट बोर्ड पर इस पूरे मॉडल को मैंने समझाया था, सुभाष पालेकर जी का जो पंचस्तरीय बागवानी मॉडल है यानी 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल है। तो उसमें मैंने यही कोशिश की थी कि आपको जो इसका जो चार्ट है वो उसको ईजिली आपको समझा सकूँ, इसलिए मैंने वाइट बोर्ड पर समझाया था। और इस वीडियो में मैं आपको खेत पर दिखाने वाला हूँ कि हमने किस तरह से इस मॉडल को लगाया था और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, बिकॉज अभी समय आ गया इस मॉडल को लगाने का। जुलाई में आप लगा सकते हैं इसको। तो मैं आपको इस मॉडल में, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैंने किस तरह से इस मॉडल को लगाया और मेरे से क्या गलतियां हुई हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने ये मॉडल लगाया था 2018 जुलाई 2018 में मैंने ये मॉडल लगाया था। और क्योंकि मैं उतना एक्सपीरियंस इस मॉडल का नहीं था, तो कुछ छोटी मोटी गलतियां कई सारी हुई हैं मेरे से, और उन्हीं गलतियों पर आज हम बात करेंगे। तो साथियों, ये अभी मई मंथ आने वाला है, यानी मई का महीना आने वाला है, और यही मौका है, यही महीना है जब आपको इसकी मार्किंग करनी है। सबसे पहला स्टेप यही है, आपको आपके जहाँ अगर आप 1 एकड़ में लगाने जा रहे हैं तो वहाँ आपको इसकी मार्किंग करनी है। और मार्किंग आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सो मान लीजिए आपको अमरूद लगाना है फॉर एग्जांपल, तो वो 24 फीट पे जो अमरूद लगने हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने वाइट बोर्ड पे समझाया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। तो आप उस चार्ट पर देख सकते हैं 24 फीट पर अमरूद हैं। तो आप जब ये मार्किंग करेंगे तो आपको मार्किंग इस तरह से करनी है कि वो पूरा जो ब्लॉक है, 24 फीट की बात करें या बीच में जो सीताफल लगना है उसकी बात करें, तो वो जो डिस्टेंस है आपस में एक दूसरे से, चाहे वो वर्टिकल डिस्टेंस हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, वो 1 इंच भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ आपसे गलती अगर हो गई तो आपका पूरा मॉडल जो है उसका जो एक सिमेट्री है वो बिगड़ जाएगी, और वो लाइन से अगर आप देखेंगे तो एक जैसा आपको नहीं दिखेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो कैनोपी मैनेजमेंट भी इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि अपनी कितनी कितनी दूरी पे पौधे लगाएं हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है, आपको मार्किंग प्रॉपर करनी है। साथियों, मार्किंग करने के बाद आपको गड्ढे खोदने हैं। कई साथियों ने पूछा था कितने गहरे गड्ढे खोदने, तो करीब 1.5 फीट की गहराई, 1.5 फीट चौड़ाई, इतने चौड़े आप गड्ढे इसमें खोद सकते हैं। गड्ढे खोदने के बाद, क्योंकि मई महीने में आपको ये काम करना है ताकि मई महीने की जो पूरी धूप है इन गड्ढों में लग जाए, और जो मिट्टी इस गड्ढों से निकलेगी उस मिट्टी पर आपको जीवामृत का स्प्रे करना है। हर 15 दिन में आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो गड्ढा आपने खोदा है, इस गड्ढे में अब 10 से 15 दिन में आप इस गड्ढे को जीवामृत से भर दें। तो ये 1 महीने का प्रोसेस है, 1 महीने से लेकर 2 महीने का, क्योंकि आप 15 जून के बाद ही मानसून आता है प्रॉपर। तो आप ये 1.5 महीने के आसपास आप ये जो समय आपके पास रहता है, इस समय आप जो मिट्टी आपने ऊपर डाली है गड्ढे से निकाल कर, उस मिट्टी पर आप जीवामृत छिड़कते रहिए, गड्ढे में आप जीवामृत डाल दीजिए। आपको ये साइड में एक वीडियो दिख रहा होगा, तो ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत एक समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से इस गड्ढों में आपको पानी, ये जीवामृत को डालना है। तो साथियों, गड्ढे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पौधों को लगाने का। तो कई साथियों ने पूछा था कि क्या इस मॉडल में सारे पौधे आपको एक साथ लगाने हैं या अलग अलग करके लगाने हैं। तो आप देखिए, आप ये जो प्लांटेशन आपका है, चाहे अमरूद, जैसे मैं अपने मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें अमरूद लगाया है, सीताफल है, इसमें नींबू है, पपीता है, सहजन है और अरहर है, जो मेन क्रॉप्स हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने अमरूद को लिया, तो आपकी अमरूद की जो मार्किंग है 24 फीट पे, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी कि जो मेरी लाइन है अमरूद की हमने किस तरह से लगाया है। तो आपको क्या करना है कि जुलाई महीने में प्लांटेशन आपको करना है, जो भी आप नर्सरी से पौधे लेके आए हैं। और जब आप ये प्लांटेशन करेंगे तो उस गड्ढों में आपको आधी मिट्टी और आधा घन जीवामृत मिला के ये प्लांटेशन करना है। कई साथियों ने पूछा था कि ये पौधे जो हैं वो हमको खुद तैयार करने हैं या नर्सरी से लेके आने हैं, किस तरह से लाने हैं। देखिए, इस तरह के पौधे तैयार करना थोड़ा सा एक मेहनत वाला काम है। तो मैंने, हमारे यहाँ एक सरकारी नर्सरी है, वहाँ से ये मैंने पौधे ख़रीदे थे, और आप भी किसी अच्छी नर्सरी से आप ये पौधे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप अमरूद के पौधे जहाँ जहाँ आपने मार्किंग की है 24 फीट पर, आप पहले अमरूद लगा दीजिए। फिर आप नींबू लगा दीजिए, जहाँ जहाँ आपने नींबू की मार्किंग की है वहाँ आप नींबू लगा दीजिए। उसके बाद आप सीताफल लगा सकते हैं। अब यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझसे क्या गलती हुई थी। सीताफल एक ऐसा पौधा है जो ज़्यादा पानी अगर आप लगाएंगे उस समय जब ट्रांसप्लांट करते हैं, और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो इसकी जड़ें गलने के चांसेस होते हैं और ये पौधा मर सकता है, मोर्टेलिटी रेट इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप सीताफल के पौधे लगाने जा रहे हैं तो कोशिश करिए थोड़ा सा बड़ा पौधा हो, ताकि उसका मोर्टेलिटी रेट कम हो। और अगर छोटा पौधा है तो आप थोड़ा बरसात कम होने के बाद ये सीताफल लगाइए।
और अगर आप लगाना भी चाहते हैं जुलाई महीने में, तो आपको पानी की निकासी इस तरह से करनी है कि वो एक्स्ट्रा जो पानी है वो नालियों से बह के चला जाए और पौधे के आसपास ज़्यादा पानी जमा ना हो। तो आपने पहला काम किया कि आपने अमरूद लगा दिया, आपने सीताफल लगा लिया, आपने नींबू लगा लिया। अब हमारी जो चौथी क्रॉप है वो है पपीता। पपीता आपको जुलाई में नहीं लगाना है, जुलाई में आपको इसकी नर्सरी तैयार करनी है। तो मैंने 1 जुलाई के आसपास नर्सरी तैयार करी थी, 2 महीने की नर्सरी, यानी जुलाई अगस्त पूरा नर्सरी में रहा और सितंबर फर्स्ट वीक में मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया। ये परफेक्ट टाइम है। लेकिन मेरे साथ जब मैंने ट्रांसप्लांट किया तो बहुत ज़्यादा बारिश थी और एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ फेस की कि जो पपीते की जड़ें हैं वो गलने चालू हो गई थी। तो आप अपने जो एरिया के हिसाब से, जो आपकी बारिश के हिसाब से आप इसको लगाइए। बारिश आपकी थोड़ी कम हो जाए तभी आप पपीतों को ट्रांसप्लांट करें, अदरवाइज़ ज़्यादा बारिश से जड़ गलन की शिकायत होगी और आपके पपीतों का जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी ये पौधे मरने चालू हो जाएंगे। तो आप प्लीज़, ये थोड़ा सा एक बहुत ज़रूरी बात है पपीते लगाते समय। इसी तरीके से अगर आप मुनगा यानी सहजन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो सहजन की नर्सरी आप जुलाई में तैयार करिए। अगस्त एंड के आसपास आप सहजन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सहजन को लगाने के 2 तरीके हैं। आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं पॉलीथीन बैग्स में, या आप डायरेक्ट सीड्स भी लगा सकते हैं। पपीते में भी आप डायरेक्ट सीड्स लगा सकते हैं, लेकिन पपीते के केस में अगर आप नर्सरी तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अब हमारी जो एक और क्रॉप है वो है अरहर। अरहर आपको जैसे ही आपका पहला बारिश अच्छी खासी हो जाए, खेत में नमी हो जाए, आप डायरेक्ट बीज अरहर वाले जो आपने मार्किंग की हुई है उन पॉइंट्स पे आप अरहर लगा सकते हैं। तो आइए आगे मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने ये पौधों को लगाया है, कैसे हमने किस लाइन में क्या क्या लगाए हैं, किस तरह से हमने पानी का मैनेजमेंट किया है और क्या गलतियाँ मुझसे हुई हैं। ये गलतियाँ आप ना दोहराएं, बिकॉज अगर आप इसमें 100% इसका एक एफिशिएंट तरीके से आप इसका एग्जीक्यूशन करते हैं इस मॉडल का, तो बिलीव मी, आप पहले ही साल इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरे से कई गलतियाँ हुई हैं जिस कारण से शुरू में जो पहले 2 साल उतनी इनकम नहीं हुई है मुझे। तो आप ये गलतियाँ ना करें, सो दैट जो पहले साल की आपको ये एक्सपेक्टेड इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो आप पहले साल से ही इसमें लेना चालू कर दें। साथियों, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पीडीएफ दिखाया था, जो ब्लैक वाइट बोर्ड पे आपको जो मैंने समझाया था, वो एक 24 बाय 24 फीट का एक सिंगल ब्लॉक है, यानी 576 स्क्वायर फीट का एक ब्लॉक है। आप जब 1 एकड़ में इसको एक्सपैंड करते हैं तो कई सारे ऐसे ब्लॉक्स मल्टीपल होते हैं, राइट। सो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक अमरूद है, ठीक है। अब ये जो लाइन जा रही है, अगर सुरेंद्र आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में दिखाएं, तो हमारी जो पानी की जो ड्रिप लाइन है वो नॉर्थ साउथ दिशा में है। तो ये जो लाइन जा रही है ये हमारी अमरूद की लाइन है, इस दिशा में हमने पानी दिया हुआ है। तो ये हमारा एक पहला अमरूद है और इस अमरूद से दूसरे अमरूद की जो दूरी है, आप देख सकते हैं, ये वाला जो अमरूद है उस लाइन से, उस अमरूद से इस अमरूद की जो दूरी है वो 24 फीट है, जैसा कि मैंने उस वाइट बोर्ड पे आपको समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा है, उस चार्ट को अगर आपने ध्यान से देखा है, तो उसमें मैंने ये बताया था कि 2 अमरूद के बीच में एक हमने सीताफल लगाया है। तो एक अमरूद से एक दूसरे सीताफल की जो दूरी है वो 12 फीट है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक सीताफल है, तो मेरे राइट में 12 फीट पे यहाँ सीताफल से दूरी जो अमरूद की आ रही है वो 12 फीट पे अमरूद आ रहा है। मेरे लेफ़्ट में अगेन इस सीताफल से दूसरे अमरूद की जो दूरी है वो 12 फीट है। तो यानी अमरूद से अमरूद कितना, 24 फीट डिस्टेंस हो गया है। अब उस चार्ट पे मैंने ये भी बताया है कि एक अमरूद और एक सीताफल के बीच में जो 6 फीट जो डिस्टेंस आ रही है, उस 6 फीट पे हमको ये ड्रम स्टिक, मोरिंगा, सहजन ये लगाना है हमको। तो उस वाले अमरूद से इस सीताफल के बीच में जो डिस्टेंस है 6 फीट, उस पर हमने मुनगा लगाया है। अगर आप इस डायरेक्शन में भी देखेंगे तो ये जो अमरूद है मेरे राइट साइड में और मेरे लेफ़्ट साइड में ये जो सीताफल है, इसके बीच में जो 6 फीट डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ हमने एक मुनगा फिर से लगाया हुआ है। तो इसी पैटर्न में आपको ये नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने ये ड्रिप बिछाई हुई है, इस डायरेक्शन में आपको इसी तरीके से अमरूद, फिर सहजन, फिर सीताफल, फिर सहजन, फिर अमरूद। तो अमरूद से अमरूद की दूरी आपकी 24 फीट हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में आपको ये लगाना है। अब हम बात करते हैं हमारे इस डायरेक्शन में, हम ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो अमरूद है, इस अमरूद से वो वाला अमरूद, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा, ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आप थोड़ा पेशेंटली इसको देखिए अंत तक, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें आपको आज शायद क्लियर हो जाएंगी कि आपको इस मॉडल को किस तरह से अडॉप्ट करना है। साथियों, अभी जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया था, ये वो पहला अमरूद था जो नॉर्थ
साउथ वाली डायरेक्शन वाली जो लाइन थी। अब अगर आप इसको राइट साइड अगर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ भी 24 फीट पे आपको अमरूद की जो दूरी है वो आपको दिख जाएगी। तो ये आप देखिए उस वाले अमरूद से इस अमरूद तक अगेन 24 फीट दूरी है, और ये दोनों अमरूद के बीच में फिर 12 फीट पे आपको ये सीताफल दिख जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये प्लांटेशन करना है। अमरूद से अमरूद की दूरी 24 फीट हो गई है, अमरूद के बीच में फिर से एक सीताफल आ गया है। अब ये जो लाइन है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, अगर आपने देखा होगा उस चार्ट में वो 24 बाई 24 फीट का जो वाइट बोर्ड पे मैंने आपको PDF उसमें वीडियो में था या वाइट बोर्ड में था, तो उस पर एक सेंटर में नींबू आता है, राइट। तो आप मेरे ये लेफ्ट में और एक राइट में आपका अमरूद दिख रहा है, उधर एक पीछे की तरफ एक 24 फीट का अमरूद था। अब इन सबके बीच में जो सेंटर आ रहा है, इस सेंटर पे हमने ये नींबू लगाया हुआ है, राइट। अब कई साथियों ने सवाल किया था कि सर ये इस वाले, क्योंकि आपने वो जो ब्लॉक देखा था वो सिर्फ 24 बाई 24 फीट का था, यानी 576 स्क्वायर फीट। तो उस वाले चार्ट में आपको सिर्फ एक नींबू का पौधा दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको एक्सपैंड करने जाते हैं 1 एकड़ में, तो यही नींबू की संख्या भी उतनी ही होगी जितनी अमरूद की है। सो फॉर एग्जांपल अब आप देखिए ये नींबू है, इस नींबू से उधर अगर आप पीछे की सुरेंद्र अगर वहाँ थोड़ा सा आप कैमरा दिखाएं तो ये वहाँ आप देख सकते हैं इस नींबू से वो वाला जो नींबू है, ये जो नींबू है यहाँ भी उस नींबू से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये भी 24 फीट है, और ये दोनों नींबू के बीच में आपको ये सीताफल दिख रहा है 12 फीट पे। तो दो नींबू के बीच में जो सेंटर डिस्टेंस आ रही है वो 12 फीट पे आपको ये नींबू दिख रहा है। अब अगर आप उस चार्ट को और ध्यान से देखेंगे तो ये नींबू और वो ये सीताफल और वो नींबू के बीच में ये आपको फिर से 6 फीट पे एक हमने सहजन लगाया हुआ है। और अगर आप थोड़ा और इसी उस डायरेक्शन में आप बढ़ते जाएंगे तो आपको फिर एक नींबू और सीताफल के बीच में आपको ये फिर से एक मुनगे का पौधा दिख रहा है। तो इस तरीके से, और अगर आप इसको अपोजिट उस तरफ आप लेके जाएंगे, अब अगर आप पीछे की तरफ मेरे देखेंगे तो ये आपको ये नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई है। अब ईस्ट वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो इस नींबू से उधर वाले जो नींबू है, मैं आपको थोड़ा सा वहाँ चल के दिखा देता हूँ। तो उस नींबू से इस नींबू की दूरी भी 24 फीट है। तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाया था। और ये दोनों नींबू के बीच में अगेन हमारा फिर से एक सीताफल आ रहा है। सो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि वो चार्ट को आपको किस तरह से एक्सपैंड करना है। तो ये आपकी होगी ये मेन क्रॉप, नींबू, सीताफल और अमरूद, और इसके बीच में हमने किस तरीके से सहजन यानी मुनगा की इंटरक्रॉपिंग की है। अब हम बात करते हैं, हमारा 2 क्रॉप अभी भी रह गई हैं मेन। एक है आपका पपीते वाली लाइन और एक है आपकी तुअर वाली लाइन। और यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझसे गलती क्या हुई थी। गलती तो ऐसा है कि मैंने हर जगह तुअर लगाई थी जहाँ जहाँ तुअर की मार्किंग थी, बट ज़्यादा बारिश के कारण मोटिलिटी रेट ज़्यादा था तो तुअर के कुछ ही पौधे सर्वाइव कर पाए हैं। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि पपीते की लाइन हमने किस तरह से लगाई हुई है। साथियों, पपीते की लाइन की हम बात करते हैं। ये जो पपीते की लाइन है, ये आप मेरे पास में अमरूद का एक पौधा देख रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, अगर आप इसको ईस्ट वेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको 12 फीट पे सीताफल है। तो ये 12 फीट के बीच में जो सेंटर लाइन आ रही है नॉर्थ साउथ में, ये जो सेंटर लाइन है, इस लाइन पे आपको पपीते लगाना है 6 फीट पे। हर पपीते से पपीते की जो दूरी है वो 6 फीट हो जाएगी। ये पौधे की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर हम रो टू रो डिस्टेंस की बात करेंगे तो पपीते से पपीते की दूरी 12 फीट हो जाएगी। तो यहाँ हमने 12 बाई 6 यानी लाइन से लाइन 12 फीट है और पौधे से पौधा जो 6 फीट है। तो ये आप देख सकते हैं 6-6 फीट पे हमने पपीते लगाए हुए हैं। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे तो ये पपीते से यहाँ सीताफल 6 फीट हो गया, और इस सीताफल से ये पपीता 6 फीट हो गया, यानी पपीते से पपीते की दूरी जो है वो आपकी 12 फीट हो जाएगी। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि ये तुअर, देखिए एक बहुत अच्छी फसल है जो आपको पहले साल से बहुत अच्छी इनकम देके जा सकती है। अभी आप मेरे देख रहे हैं बहुत ही कम तुअर के पौधे आपको इसमें दिखेंगे क्योंकि मोटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। तो आपको क्या करना है कि ये जो पपीते के बीच में और अमरूद के बीच में जो 6 फीट की जो डिस्टेंस आ रही है, सॉरी 3 फीट की जो डिस्टेंस आ रही है, ये पपीते से अमरूद की जो दूरी है वो 6 फीट है,
ये वाली जो लाइन है, ये 3 फीट वाली जो डिस्टेंस है, इसमें आपको हर 6-6 फीट पे आपको तुअर लगानी है। तो कुछ पौधे अभी हमारे जो सरवाइव कर गए थे वो आप अभी देख रहे हैं इसमें। तो अगर आप थोड़ा सा तुरंत लंबा अगर आप दिखा सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि वहाँ कुछ पौधे आपको तुअर के दिख रहे होंगे। तो हमने वैसे तो हर जगह 6-6 फीट पे तुअर लगाई थी, बट कुछ ही पौधे सरवाइव कर पाए। और इसी तरीके से मुनगे में भी थोड़ा मोटिलिटी रेट ज़्यादा था। तो इस मॉडल में आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो मोटिलिटी रेट है वो कम से कम रहना चाहिए, सो दैट आपका जो एक एक जो आपने ब्लॉक्स बनाए हैं, जो भी आपने मार्किंग की है, उस मार्किंग पे हर जगह वो पौधे आ जाएं और आपको पहले साल से ही जो प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो प्रॉफिट आपको इसमें मिल जाए। साथियों, अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट यानी पानी का प्रबंधन इस मॉडल में कैसे करना है। देखिए, पहले कम से कम 3 साल आपको उतने समस्या नहीं आने वाली है मैनेजमेंट की, क्योंकि ये सारे पौधे वेजिटेटिव ग्रोथ में रहेंगे। आपको अमरूद में भी उतना ही पानी देना है जो आपको बाकी फसलों में देना है, क्योंकि आपके प्रोडक्शन पहले 2-3 साल आपका नहीं आना है। जब आपका अमरूद से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रोडक्शन चालू होने वाला है, तब आपको थोड़ा सा पानी का मैनेजमेंट करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल को डिज़ाइन किया गया है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं अमरूद की लाइन है। इस अमरूद की लाइन में आपको सीताफल है, सहजन है। तो जब आपको ठंडों की फसल लेनी है तो आपको गर्मियों में पानी बंद करना पड़ेगा अमरूद की फसल में। तो इस लाइन में आपको पानी बंद कर देना है। और कई साथियों ने पूछा था कि इसमें ड्रिप इरीगेशन होना चाहिए, फ्लड इरीगेशन भी आप कर सकते हैं। तो मेरी यही एडवाइस आपको रहेगी कि आप इसमें ड्रिप इरीगेशन इंस्टॉल करें। उससे आपको कई मदद मिलेगी कि इसका मैनेजमेंट आप सही तरीके से कर पाएंगे। पर अगर आप फिर भी फ्लड इरीगेशन में जाना चाहते हैं तो आपको उस तरह से नालियाँ इसमें बनानी पड़ेंगी और उस तरह के बेड्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, सो दैट आप पानी का मैनेजमेंट उससे अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो इस लाइन में आपको अमरूद और सीताफल की लाइन में आपको पानी बंद कर देना है गर्मियों में। अब ये आप मेरे साथ पपीते की लाइन देख रहे हैं, इसमें आपको पानी चालू रखना है। बट यही मुझसे गलती हुई थी और उन गलतियों पे हम आज बात करते हैं। देखिए, ये पपीता मैंने ये मॉडल लगाया 2018 में, पपीते को मैंने लगाया 2019 में। तो आपको क्या करना है, पहले ही साल आपको पपीता लगाना है, सो दैट 2 साल में आपका पपीता ख़त्म हो जाना है, आपकी अमरूद की कैनोपी बढ़ जानी है। तो आपको वाटर मैनेजमेंट का उतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अभी मेरे साथ ये एक चैलेंज क्या होता है कि अभी भी मेरा पपीते में फ्रूटिंग चल रहा है, तो मेरे पपीते में पानी मेरे को चालू रखना है। लेकिन अमरूद को मेरे को ठंडों में प्रोडक्शन लेना है, तो अमरूद में पानी बंद रखना है। पर यही अगर मैंने 2018 में लगाया होता तो ये अभी तक मेरा ये पपीता निकल चुका होता है यहाँ से, राइट। तो उस तरह से आपको पहले ही साल आपको ये पपीता लगा देना है, सो दैट जब पपीता आपका निकल जाएगा तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप गर्मियों में ये पानी बंद कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में आपको मुनगे में भी पानी कम देना है, और अगर आप मुनगे में पानी थोड़ा सा रोक के रखेंगे तो आपका ये जो फ्रूटिंग है मुनगे की बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पानी बंद है मुनगे में, सहजन में, लेकिन पॉट्स का जो प्रोडक्शन है बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग है, फ्रूट सेटिंग भी बहुत अच्छा है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो उतना इसमें वाटर मैनेजमेंट की आपको समस्या नहीं आएगी, बिकॉज आपके ये पपीते आपको पहले ही 2 साल आपका प्रोडक्शन लेके आपको निकल जाएंगे। अब एक और चीज़ इसमें है जो मैंने नहीं की थी, वो है सब्जियां। तो आप ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए, ये जो सीताफल है और ये जो मुनगा है, ये 6 फीट पे है इनकी आपस की दूरी। इसके बीच में ये अभी भी 3 फीट की जगह यहाँ बच रही है, राइट। तो आपने अगर उस मॉडल को ध्यान से देखा है, उस PDF चार्ट को देखा है, वाइट बोर्ड पे अगर आपने देखा है, तो इस 3 फीट पे मिर्ची लगी हुई है, राइट। ये जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 2 पपीतों के बीच में, यहाँ भी 3 फीट पे आप सब्जी ले सकते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है जहाँ तुअर की लाइन गई हुई है, तुअर आपको दिख नहीं रही है क्योंकि उतना मोटिलिटी रेट ज़्यादा था। तो 6 फीट पे तुअर है, उसके बीच में भी 3 फीट पे आप इसमें मिर्ची ले सकते हैं। तो मिर्ची को क्या छाँव पसंद है, तो मिर्ची इस मॉडल में बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप मिर्ची के अलावा कुछ और भी लगाना चाहते हैं, बिकॉज पहले 2 साल वेजिटेटिव ग्रोथ के कारण अमरूद की हाइट भी कम रहेगी, सीताफल की हाइट भी कम रहेगी, नींबू की भी हाइट कम रहेगी, तो आप इसमें सभी तरह की सब्जियां आप इसमें ले सकते हैं। और बीच बीच में आपको इसमें गेंदा लगाना है। जब इस साइज़ के आपके ये पौधे हो जाते हैं, यानी इस साइज़ के आपके सीताफल हैं, या आप अगर आप ये देख रहे हैं इस साइज़ का अगर आपका अमरूद का पौधा है, जब आपके इस मॉडल में जब छाँव ज़्यादा होने लगती है, तो उस केस में आप मिर्ची तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, आप इसमें अदरक ले सकते हैं, इसमें आप हल्दी ले सकते हैं। तो साथियों, ये मॉडल बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है, इससे आप 1 एकड़ में कई लाख रुपए इसमें आप कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छा हो, आपने अच्छे से मार्किंग की है, आपने अच्छे से इस पौधे की देखभाल की है, मोटिलिटी रेट बिल्कुल ना के बराबर रहे, और आप स्प्रे शेड्यूल लगातार फॉलो करें।
तो बिलीव मी, क्योंकि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने यहाँ खड़ा किया हुआ है, एक सहजीवी फसलें आपने यहाँ लगा के रखी हुई हैं, एक इकोसिस्टम आपने यहाँ क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे जंगलों में होता है, एक बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा पेड़ है, फिर क्रीपर्स भी आप इसमें आपने देखे होंगे। तो उस तरीके से अगर आप एक इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट करते हैं तो आपस में ये फसलें एक दूसरे को सहयोग करती हैं, रोग ना के बराबर लगते हैं और आप इसमें बहुत अच्छी पैदावार आप इसमें ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको कुछ और भी अगर आपको इसमें डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूँगा, और अगर आपके सवाल अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सवाल आप लिख सकते हैं। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।